आज हम लोग एक नए तथ्य को तुम्हारे सामने उजागर करेंगे कि हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो टीचर्स डे के पीछे क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसको सबसे पहले देखेंगे। तो टीचर्स डे जैसे मनाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सामने आता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी देखेंगे और यहाँ पर टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई ये भी देखेंगे। और उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे इसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग कभी कभी लंबे चौड़े भाषण दे करके एक फॉर्मेलिटीज अदा करके छिटक जाते हैं, लेकिन भाव नहीं दे पाते हैं। टीचर्स डे के पीछे एक भाव होनी चाहिए कि टीचर्स डे मतलब क्या हुआ, कि हम सभी छात्र अपने उन शिक्षकों को सम्मान देते हैं जिनके कारण तुमने सफलता पाई, हमने सफलता पाई और लोग सफलता पाएंगे। तो शिक्षक के बगैर हम अपने आप को कभी परिभाषित कर सकते हैं क्या? एक छात्र शिक्षक का अपमान करके कभी वो आगे नहीं जा सकता है। तो इसमें जो टीचर्स डे के रूप में, तो इसका मतलब है कि जिनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे मना रहे हैं कि वो कोई आम आदमी तो रहे नहीं होंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो एक छोटी सी जानकारी है, इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु, ठीक है ना। तिरुत्तानी जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे, ठीक है ना। आज करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन उनके बच्चे सक्सेस नहीं करते हैं। कलाम साहब को देखो, कलाम साहब एक मध्यम वर्ग के बहुत ही दलित परिवार में जन्म हुआ, ठीक है ना। कितनी तकलीफें उनको सहनी पड़ी, कितना डांट फटकार सहना पड़ा, और वो भारत के वो भी राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई। कब जन्म हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुत्तानी तमिलनाडु एक स्थान पर, ठीक है ना। कैसा परिवार था? मध्यम परिवार। और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की और अपनी प्रतिभा दिखाई। उनका शैक्षिक जीवन जो है, उन्होंने मैसूर, कलकत्ता, ऑक्सफोर्ड और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत, हिंदू दर्शन को पश्चिमी जगत तक पहुंचाया। आज जो हम बहुत कोटेशन पढ़ते हैं, तो कोटेशन जैसे मान के चलो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो एक प्रकार का ये फिलॉसफी है, दर्शन है, ठीक है ना, जो हमें सीख देती है। तो ऐसे तथ्यों का जिस किताब में वर्णन हम करते हैं वो शास्त्र दर्शन शास्त्र कहलाती है, ठीक है ना। और इसमें हमारा जो वेदांत रहा, हिंदू दर्शन रहा, पश्चिमी जगत तक, मतलब वेस्टर्न के लोग हमारे वेदांत को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड इंडियन फिलॉसफी शामिल है उनकी पुस्तकों में। वे एक आदर्श शिक्षक थे और उनका मानना था कि शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता हैं। अगर शिक्षक चाहे तो अपराधी को भी पैदा कर सकते हैं, गुंडे क्रिमिनल को तैयार कर सकते हैं, और एक शिक्षक चाहे तो एक नए समाज, नए परिवार, नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उसमें ऐसी पावर है, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माने हैं। उनका जीवन और शिक्षण शैली छात्रों के लिए प्रेरणादायक रही है। जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो यहाँ पर इनकी जो डिटेल्स है उनको हम कुछ यहाँ पर पीपीटी के रूप में बना के रखे हैं, है ना। उनके छात्र
कि उनको बहुत सम्मान देते थे उनके स्टूडेंट। तो उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात कही तो उन्होंने कहा यदि आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। मतलब मेरा जन्मदिन ऐसे नहीं मनाना है कि पर्सनल किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, टीचर्स डे के रूप में इसको मनाइए। तो इससे क्या सीख मिली? वे व्यक्तिगत सम्मान से अधिक शिक्षक समाज के सम्मान को महत्व देते थे। ठीक है ना? अब देखो वहां पर क्या हुआ। तो उसी समय से जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके डेट ऑफ बर्थ को 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। और कुछ और उनका जीवन रहा है कि वे आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में 1962 से 1967 तक बने रहे। और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, से सम्मानित किया गया। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। विश्व स्तर पर वे एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हुआ। ठीक है ना? कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज भी एक दार्शनिक, राष्ट्रपति, आदर्श शिक्षक और महान विचारक के रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना? इस पर बहुत सी सभाएं होती हैं, बहुत भाषण वगैरह होता है। हम चाहेंगे कि तुम लोग भी टीचर्स डे पर अपने स्कूल में, अपने कोचिंग संस्थान पर या कहीं भी टीचर के सम्मान में कुछ वक्तव्य रखो। यहाँ पर एक हम छोटा सा तुम लोगों के लिए बना के रखे हैं। यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स। यहाँ पर टीचर्स के बाद मैडम्स भी लगा देंगे। ठीक है ना? एंड माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम एड ही कर देते हैं। टीचर्स के बाद यहाँ पर मैडम्स लगा देना है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर महिला शिक्षक की संख्या नहीं है। सबसे अधिक संख्या महिला की रही है। तो गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, मैडम्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज़, यहाँ पर अपना नाम सेट करना है। एंड आई स्टडी इन क्लास 9th, या जो भी जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं यहाँ पर आप इस तरह से सेट कर देंगे। एट इंटर स्कूल नगुछिया, या जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पर दर्शाएंगे। टुडे आई फील ट्रूली ऑनर्ड to stand here and speak on the occasion of Teachers Day. Every year on 5th September, we celebrate Teachers Day to mark the birthday anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great teacher, philosopher, and the second president of India. He believed that teachers are the true pillars of society because they shape the future of students, and through students, they shape the nation. Teachers are like guiding lights who show us the right path in life. They not only give us knowledge from books, but also teach us values such as discipline, kindness, and honesty. Even our great Saint Kabir Das beautifully expressed the importance of teacher in his famous couplet. Guru Gobind दऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए. It means if both God and teacher stand before me, to whom should I bow first? I will bow to my teacher, because it is the teacher who shows me the path of God. On this day, I, on behalf of all the students, want to say a heartfelt thank you to all our teachers. You are our role models, our mentors, and our inspiration. We promise to follow your teachings and make you proud. Happy Teachers Day to all my respected teachers. Thank you. यहाँ पर इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है.
तो अब थोड़ी सी जो है हम लोग आगे कुछ और देखेंगे कि टीचर्स की क्या महत्व है। एक यहाँ पर आप छोटे छोटे स्टोरीज को रख सकते हैं, और गुरु के लिए बहुत सारे कबीरदास के दोहे हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पर देंगे, गुरु बिन अंधा कौन है, और हम देते हैं लाइन, गुरु बिन अंधा कौन है जो देखत जग के लोग, गुरु बिन नित भटकत जैसे अंधा भोग। कहते हैं गुरु के बिना मनुष्य अंधे के समान है। कबीरदास आगे कहते हैं कि गुरु के बिना मनुष्य अंधे के समान है, जैसे अंधा व्यक्ति बिना सहारे भटकता है, वैसे ही मनुष्य गुरु के बिना सच्चा मार्ग नहीं देख सकता। फिर आगे कबीरदास कहते हैं, गुरु समाना दीप ज्यों करता उजियारा, जो देखे सो पावे तजी अज्ञान अंधियारा। अर्थात गुरु दीपक की तरह हैं जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। जो शिष्य गुरु की ओर देखता है उसे सच्चा मार्ग मिल जाता है। ठीक है, कबीरदास आगे कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरे चेला भरे न कोई, करनी ऐसी चेला भरे गुरु भरे न कोई। इसका अर्थ हुआ गुरु का फल गुरु को ही मिलता है और शिष्य का फल शिष्य को मिलता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है, लेकिन गुरु सही मार्ग दिखाकर शिष्य को अपने कर्म सुधारने की प्रेरणा देते हैं। अब कहते हैं, आगे कहते हैं, गुरु पाताल का कुआं, गुरु पाताल का कुआं शिष्य पीवे जल, जितना पीवे ज्ञान का उतना बढ़े अचल। अर्थात गुरु पाताल जैसा गहरा कुआं है और शिष्य ज्ञान का जल पीने वाला। जितना शिष्य गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है उतना ही स्थिर और मजबूत बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कबीरदास ने गुरु के बारे में बोला है। ठीक है, और एक चीज है, गुरु कुम्हार है कारी कारी दे धराए, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। एक बार यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। गुरु शिष्य कुम्हार है कारी कारी दे घड़ाए, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार की तरह होते हैं और शिष्य मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। गुरु बाहर से कठोर दिखाई देते हैं क्योंकि वे डांटते हैं, पर अंदर से सहारा देते ताकि शिष्य का जीवन सुंदर और आकार ले सके। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत सुंदर लाइन और दिया गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है और हमारे दोष भी दूर नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो बहुत सारे कबीरदास के दोहे हैं, जो कुछ दोहा तुम लोग अपना कलेक्शन करना। यहाँ पर एक दोहा सामने रखा हुआ है, कुछ अपना चेंज करके दोहा देने का कोशिश करेंगे। और एक लाइन है, सदगुरु मिला तो सब मिले, नहीं मिले न कोई, बिन सदगुरु संसार में भटका करे सब कोई। यदि सच्चे गुरु मिल जाएं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यदि गुरु ना मिले तो संसार में मनुष्य दिशाहीन होकर भटकते रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर, अब यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण है जो हम थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहेंगे कि एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक बार गुरु और शिष्य जंगल में विचरण कर रहे थे या जंगल से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में शिष्य ने देखा कि व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहा है, लेकिन रस्सी बार बार कटकर हाथ में चुभ रही थी। ठीक है ना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह आदमी बार बार दर्द सहकर भी पानी क्यों खींच रहा है? मतलब उनको लंबे समय तक खींचना होता था, तो उनके हाथ में फोका के टाइप से जलन हो रहा था, उनके हाथ कट रहे थे। तो शिष्य ने पूछा कि बार बार कट रहा है, ये क्यों खींच रहा है? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा देखो उस रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ गए हैं। यह हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास से पत्थर जैसे कठिन चीज भी बदल सकती है। उसी तरह शिक्षा और अभ्यास से
इंसान भी अपने भाग्य को बदल सकता है, और यह निरंतर अभ्यास हमें शिक्षक ही कराते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर शिक्षक ने समझा कि गुरु की शिक्षा ही जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण और है। बहुत समय की बात है, एक महान गुरु के 3 शिष्य थे। गुरु केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। तो तीनों शिष्य को बीज दिए कि लो, इसको जो है हम कुछ दिन के बाद इसका हिसाब लेंगे। तो पहले गुरु ने पहले शिष्य को दिया। उन्होंने क्या किया, जमीन में बीज को रोप दिया, लेकिन उन्होंने उसकी देखभाल नहीं की। ठीक है ना। उनको इतना आलस हुआ कि जो बीज उसमें रोप आ गया वो क्या हुआ, उसी में सड़ गया, गल गया, क्योंकि उसमें खाद पानी नहीं पड़ा, सेवा नहीं हुआ। और दूसरे शिष्य ने क्या किया कि कुछ दिन उसमें पानी दिया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आ गया, लेकिन फिर आलस में वो भी छोड़ दिया। वो सूख के, यानी कुछ दिन हुआ, पेड़ आया लेकिन सूख गया। तीसरे शिष्य जो थे, ईमानदार थे, बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने उस बीज को जमीन में रोपा और पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी आए। और अब जो है कुछ वर्षों के बाद गुरु आए और तीनों को बुलाया, है ना। उसने पेड़ को दिखाने को कहा कि तुमने जो बीज रोपे थे, तुम अपने अपने पेड़ को दिखाओ। पहले शिष्य के पास कुछ नहीं था, दूसरे के पास सूखा तना था, लेकिन तीसरे शिष्य के पास हरा भरा पेड़ था और फल फूल रहे थे। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह पेड़ तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। शिक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर तुम आलस्य करोगे तो ज्ञान कभी नहीं टिकेगा, पर यदि तुम धैर्य, मेहनत और गुरु की शिक्षा पर विश्वास रखोगे तो जीवन भी फलदायी और सुखमय होगा। शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं है। सीख क्या मिली? शिक्षक केवल हमें पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि धैर्य, मेहनत और अनुशासन का भी महत्व सिखाते हैं। यदि गुरु की शिक्षा का ईमानदारी से पालन करें तो जीवन भी एक हरे भरे वृक्ष के समान फलदायी बन जाएगा। तो इनको जो है सभी कमांड कर लेना। ठीक है। भाषण को तैयार करके कंसेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में सारे भाषण को कमांड कर लेना। तुम लोगों का दिन शुभ हो। और 5 सितंबर को सभी बच्चे को अंग्रेजी में भाषण देना है। ये तुम्हारा टास्क रह गया, इसको फेयर करके बढ़िया से और कुछ कबीरदास के दोहे को जोड़ करके या अपने माता पिता से और सीख ले करके कि हमारे माता पिता भी सबसे बड़े गुरु हैं, उनको नहीं भूलना है। ठीक है ना। हमारी प्रथम गुरु जो माँ होती हैं, उनका कोई मोल नहीं है, तो उनको भी नमस्कार करते हैं। वैसे माता का, जिनके बच्चे असफल होते हैं और सफल होते रहेंगे। ठीक है ना। तो तुम लोग अपना नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।